गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है? फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे बताना बेटा। हमारी बात चल रही थी हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, और हाइड्रोजन के रासायनिक गुण में हम विभिन्न अभिक्रियाएं देख रहे थे। यानी अधातुओं के साथ अभिक्रिया कंप्लीट होगी। अगली अभिक्रिया बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजनीकरण। अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है बेटा? निकल चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निकल, Na। इसका हम चूर्ण लेते हैं निकल चूर्ण की उपस्थिति में। जब हाइड्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन गैस को वनस्पति तेलों में वनस्पति तेलों में प्रवाहित किया जाता है, यानी वनस्पति तेलों से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो ये वनस्पति तेल जो है बेटा, वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते हैं। वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहले वनस्पति घी जो आया था वो आया था डालडा। इसलिए वनस्पति घी की कंपनी का नाम है डालडा, घी का नाम नहीं है, लेकिन आजकल ये डालडा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगला है असंतृप्त हाइड्रो कार्बनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजन। तो ये भी अभिक्रिया निकल चूर्ण की उपस्थिति में होती है। तो हम कहते हैं जब निकल चूर्ण की उपस्थिति में निकल चूर्ण की उपस्थिति में किसकी उपस्थिति में बेटा? निकल चूर्ण की उपस्थिति में। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। निकल चूर्ण की उपस्थिति में ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे? हाइड्रोजन से क्रिया कर किस में बदल जाएंगे बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में बदल जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। अब बेटा आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें बहुबंध पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य बहुबंध, जैसे ये इस प्रकार द्विबंध और त्रिबंध। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं, इस प्रकार। ठीक है, ध्यान आ रही है बेटा? इसका मतलब ये हुआ एथेन या एल्केन कहता हूं मैं, कॉमन नाम। एल्केन कैसा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि एल्कीन, और ये क्या होगा? एल्काइन, ये कैसे हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर बेटा? अब इसकी एक अभिक्रिया लिख दें। जैसे मैं ये ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम होगा? दो कार्बन की है, एथीन। क्या नाम होगा बेटा? एथीन। प्लस इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएं? हाइड्रोजन से। तो प्लस H2 किसकी उपस्थिति में? निकल चूर्ण। किसकी उपस्थिति में? निकल चूर्ण की उपस्थिति। क्या बनेगा?
ये दोनों आपके हाइड्रोजन हैं वो एक एक कार्बन पर जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा CH3 और CH3। अब इसे क्या कहेंगे एथेन। क्या कहेंगे बेटाओ एथेन। क्लियर। कैसा होगा ये संतृप्त। ये कैसा था असंतृप्त। बात आ गई समझ में बेटा। तो ये कहलाती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है बेटा। अब हम बात करें हाइड्रोजन के उपयोग। क्या बात करेंगे हाइड्रोजन के उपयोग। अगला टॉपिक है हाइड्रोजन के उपयोग। तो हाइड्रोजन के उपयोग देखिए। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम कहते हैं हाइड्रोजन जो है होती है पहला अमोनिया। किया था नहीं अमोनिया का निर्माण। ठीक है। जल गैस। जल गैस किसे कह रहे थे बेटा ध्यान है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण क्या कहलाता है जल गैस। मैथेनॉल। मैथेनॉल आ रही है बात समझ। इत्यादि यौगिकों के निर्माण में। इत्यादि यौगिकों के निर्माण में क्या काम आती है बेटा हाइड्रोजन काम आती है। पहला उपयोग हुआ। दूसरा उपयोग और भी महत्वपूर्ण है बहुत सामान्य जानकारी है। दूसरा उपयोग और भी महत्व बेटा हम कहते हैं 15% हाइड्रोजन H2 और 85 कितना 85% हीलियम गैस का मिश्रण। समझ गए होंगे आप। 15% H2 और 85% हीलियम गैस का मिश्रण गुब्बारों में भरा जाता है। किन में भरा जाता है बेटा गुब्बारों में भरा जाता है। और इस मिश्रण के कारण गुब्बारे फिर आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। ठीक है। अगला उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में। तीसरा है गैसीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन काम आती है। गैसीय ईंधन के रूप में काम आती है। ठीक है। और ऑक्सी हाइड्रो ज्वाला के रूप में। ऑक्सी हाइड्रो ज्वाला। ऑक्सी हाइड्रो ज्वाला के रूप किसमें वेल्डिंग में काम आती है। वेल्डिंग में काम आती है उपयोग ली जाती है। अगला चौथा उपयोग हाँ जी वनस्पति घी बनाने में। वनस्पति घी के निर्माण में भी हाइड्रोजन गैस काम आती है। ठीक है। अगला अगला हम कहेंगे कांच उद्योगों में। पांचवा उपयोग क्या है बेटा कांच उद्योगों में। कांच उद्योगों में क्या होता है बेटा कि कांच को धीरे धीरे ठंडा करने के लिए। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं हाइड्रोजन गैस का ही उपयोग करते हैं। ठीक है। और अगला है कि कोयला चूर्ण के साथ क्रिया कर। छठा है कोयला चूर्ण के साथ क्रिया कराकर हम कृत्रिम पेट्रोल भी बनाते हैं। कृत्रिम पेट्रोल भी बनता है बेटा। कृत्रिम पेट्रोल बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये बात हुई बेटा हाइड्रोजन गैस के उपयोग। क्लियर। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा हाइड्राइड। किसकी बात करेंगे हाइड्राइड।
तो पहले तो बेटा मैं आपको ये बता देता हूं हाइड्राइड किसे कहते हैं। हाइड्राइड किसे कहते हैं? तो जब हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ क्रिया कर, हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ क्रिया कर द्विअंगी यौगिक, कैसे? द्विअंगी यौगिक बनाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्राइड कहते हैं। क्लियर बात? ठीक है। इन्हें सामान्य ई कोई माना कि तत्व है, एच और एच कितने जुड़ रहे हैं माना कि एक्स, तो ई एच एक्स से दर्शाया जाता है। ठीक है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो हाइड्राइड बेटा 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं आयनिक। सबसे पहले कौन से हैं? आयनिक, या दूसरा नाम है लवणीय। दूसरा क्या नाम भैया? लवणीय हाइड्राइड। लवणीय हाइड्राइड। तो अब हम बात करते हैं कि आयनिक या लवणीय हाइड्राइड किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजन की एस ब्लॉक तत्वों के साथ, हाइड्रोजन के एस ब्लॉक, कौन से ब्लॉक के तत्व साहब? एस ब्लॉक के तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिक, द्विअंगी यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा? आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं। दोबारा से सुनिए, आयनिक या लवणीय हाइड्राइड किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन की एस ब्लॉक के तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिक आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं। परंतु बेटा यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है हमने। क्या रखनी है? कि इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं? कि एस ब्लॉक के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। वे कौन कौन से हैं? तो 3 है। एक तो लिथियम है, एक तो LiH, और एक है बेटा बेरिलियम यानी BeH2, और एक है मैग्नीशियम MgH2। ये तीनों प्रकार के जो हाइड्राइड हैं वो आयनिक प्रकृति के न होने कर सहसंयोजक प्रकृति, कैसी बेटा? सहसंयोजक प्रकृति अधिक दर्शाते हैं। इनकी सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है। तो ये बात हमने अपवाद के रूप में डाल दी है। बाकी सब एस ब्लॉक के तत्व कैसे बनाते हैं? आयनिक हाइड्राइड। जैसे अब इसके उदाहरण देखें, अन्य, तो अन्य कोई तत्व आप ले लीजिए, वो कैसा होगा? आयनिक है। जैसे सोडियम के साथ बनाया आपने तो ये हो जाएगा NaH, कैल्शियम के साथ बनाया तो CaH2। आ रही है बात समझ? रूबिडियम के साथ बनाया आपने तो RbH। ये सब कैसे होंगे? आयनिक हाइड्राइड। क्लियर बेटा? अब बात आती है आयनिक हाइड्राइडों के गुण। अब क्या टॉपिक होगा? आयनिक हाइड्राइड के गुण, यानी इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हम कहेंगे ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। पहला मैं क्या कहूंगा? ये कैसे होते हैं बेटा? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, पहला गुण। दूसरा हम कहेंगे ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? आयनिक प्रकृति के होते हैं। तीसरा गुण क्या कहेंगे हम बेटा? ये अबाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं? अबाष्पशील होते हैं, अबाष्पशील होते हैं। चौथा हम क्या पॉइंट होगा बेटा? कि ठोस अवस्था में
चौथा पॉइंट क्या होगा कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, विद्युत या ऊष्मा के, परंतु गलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में बेटा, गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं भैया, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? अगला हम कहेंगे ये NaH यानी सोडियम का जो हाइड्राइड है, NaH जल से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है। ये हमने पहले भी बात पढ़ाई है। जल से जब क्रिया करता है तो क्या करता है बेटा, H2 गैस मुक्त करता है। ठीक है। अगली बात, लिथियम हाइड्राइड एक स्थायी हाइड्राइड है। अगली बात क्या है, लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो कैसा होता है बेटाओ, एक स्थायी हाइड्राइड होता है, एक स्थायी हाइड्राइड होता है। और ये स्थायी हाइड्राइड होने के कारण अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाता है। ये अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाता है। कैसे बनाता है, देखिए बेटाओ, ये 4 तो ले ले हम लिथियम हाइड्राइड के मोल, 4 मोल किसके लिए, लिथियम हाइड्राइड, और इसकी अभिक्रिया करा दें हम AlCl3 के साथ। किसके साथ कराइए, AlCl3 के साथ। तो अब बनेगा आपके LiAlH4, इसे क्या कहेंगे, लिथियम, क्या कहेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। और प्लस इसमें से 3 निकल जाएंगे LiCl। ठीक है। तो इस प्रकार लिथियम हाइड्राइड एक स्थायी हाइड्राइड है जो अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाने के काम आता है। क्लियर? तो ये तो पहली बात हुई आयनिक हाइड्राइडों की। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के। दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं, सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। कौन से होते हैं, सहसंयोजक। कौन से, सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड। अब बात आती है कि सहसंयोजक हाइड्राइड किसे कहेंगे, तो बहुत सिंपल है, जब हाइड्रोजन अब किसके, पी ब्लॉक के तत्वों के साथ, पी ब्लॉक के तत्वों के साथ क्रिया कर द्विअंगी यौगिक बनाती है, द्विअंगी यौगिक बनाती है, तो इन्हें क्या कहेंगे बेटा हम, सहसंयोजक हाइड्राइड। जब एस ब्लॉक तत्वों के साथ बना रही थी क्या कहला रहे थे, आयनिक। अब पी ब्लॉक के साथ बनाती है तो क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक हाइड्राइड कहला। ठीक है। और वर्ग संख्या 13 से लेकर, वर्ग संख्या 13, पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 13 से, वर्ग संख्या 13 से 17 तक के तत्व विभिन्न प्रकार के हाइड्राइड बनाती हैं। आ रही है बात समझे, यानी ये भी निम्न 3 प्रकार के हाइड्राइड होते हैं। कौन से, सहसंयोजक हाइड्राइड। सहसंयोजक हाइड्राइड भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो सबसे पहला मैं ले लेता हूं ए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सहसंयोजक हाइड्राइड के प्रकार। तो पहला है इलेक्ट्रॉन न्यून, पहला है इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन न्यून
सहसंयोजक हाइड्राइड। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजक हाइड्राइड कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम कहेंगे वे हाइड्राइड जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। क्या कहूंगा? केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। क्या कहलाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन न्यून। और कौन से वर्ग के बनाएंगे? 13वें वर्ग के। उदाहरण कहेंगे हम कि वर्ग संख्या 13 के तत्व इसी प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे उदाहरण, तो 13 का बोरोन आता है तो BH3, 13 में एल्युमिनियम आता है तो AlH3 इत्यादि। कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? दूसरा प्रकार होता है इसका, किसका? सहसंयोजक का। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। अब हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। परिशुद्ध हाइड्राइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड किसे कहते हैं? तो वे हाइड्राइड जिनमें केंद्रीय परमाणु का, शाबाश बच्चों, केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। वो क्या कहलाते हैं? परिशुद्ध सहसंयोजी हाइड्राइड कहलाते हैं। एवं इन पर Lp उपस्थित नहीं होता। ये ध्यान रखना है, Lp उपस्थित नहीं होता है। उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहते हैं। क्लियर बच्चों? बात आ रही है समझ में? जैसे उदाहरण की हम बात करें तो अब कौन से होंगे बेटा? वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 14 के जो तत्व हैं वो इसी प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। अब उदाहरण बनाना है आपको, तो वर्ग 14 में कौन आता है? शाबाश, कार्बन। तो कार्बन के हाइड्राइड यानी CH4। और कौन आता है? सिलिकॉन, तो SiH4। ये कैसे होंगे? परिशुद्ध हाइड्राइड होंगे। लास्ट है तीसरा प्रकार, इलेक्ट्रॉन धनी। अब हम किन की बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन धनी सहसंयोजक हाइड्राइड। सहसंयोजक हाइड्राइड। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वे हाइड्राइड जिनके केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन अधिक, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन अधिक पाया जाता है, अर्थात उन पर एलपी मीन्स होता है लॉन पेयर, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी सहसंयोजी हाइड्राइड कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें तो इसके उदाहरण कौन से होंगे? 15वें वर्ग, 16वें वर्ग और 17वें वर्ग के तत्व इसी प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। उदाहरण की बात करें तो 15वें का ले लेता हूं मैं, आपके अमोनिया NH3। ठीक है, 16वें का ले लेते हैं हम H2O, इस पर भी लॉन पेयर हैं। H2S इत्यादि। तो ये बात हुई बेटाओ सहसंयोजी हाइड्राइडों की। क्लियर? कोई दिक्कत?
अब आता है पहले आयनिक, दूसरे सहसंयोजक, जो 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध और इलेक्ट्रॉन धनी। अब तीसरे होते हैं धात्विक हाइड्राइड। तीसरे प्रकार के कौन से होते हैं? धात्विक हाइड्राइड। तो अब हम बात करेंगे धात्विक हाइड्राइड की। तो वे हाइड्राइड जो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहेंगे हम? वे हाइड्राइड जो डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, धात्विक हाइड्राइड कहलाते हैं। उदाहरण जैसे एसी स्कैंडियम का H2, यट्रियम बाई H2 इत्यादि, ये कैसे होंगे? धात्विक हाइड्राइड। अब हम बात कर लेते हैं धात्विक हाइड्राइडों के गुणधर्म, यानी इनके गुणधर्म। तो धात्विक हाइड्राइडों के गुणधर्म की हम बात करें तो देखिए बेटा, धात्विक हाइड्राइड गुणधर्म मैं आपको बता देता हूं। ये हाइड्राइड विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, परंतु इनकी चालकता परमाणुओं की तुलना में कम होती है। इनका उपयोग उत्प्रेरकीय अपचयन में किया जाता है, क्योंकि इनमें उपस्थित धातु अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेती है। ठीक है। और वर्ग संख्या 7, 8, 9 के तत्व धात्विक हाइड्राइड नहीं बनाते। वर्ग संख्या 7, 8, 9 के तत्व धात्विक हाइड्राइड नहीं बनाते। और वर्ग संख्या 6 में केवल क्रोमियम धात्विक हाइड्राइड बनाता है, CrH3। ठीक है। तो बेटा ये बात हुई इनके हाइड्राइडों की, और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई हाइड्राइड। थैंक्स। हाँ तो बेटा अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन के ऑक्साइड। पहले हमने हाइड्राइड पढ़ लिए और अब पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन के ऑक्साइड। तो जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर यौगिक बनाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन के ऑक्साइड कहते हैं। और हाइड्रोजन के 2 ऑक्साइड पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 2 ऑक्साइड पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है जल। जल का सूत्र होता है H2O। और दूसरा ऑक्साइड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। दूसरा बच्चों कौन सा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा H2O2। क्लियर बच्चों? अब बात कर लेता हूं मैं पहले जल की। ठीक है। तो जल की केमिस्ट्री चलेगी। तो पहले हम बात करें जल की संरचना। जल की संरचना तो देखिए बच्चों, जल में ऑक्सीजन परमाणु जो होती है, जल में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होती है। ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होती है। और इसमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इसकी ज्यामिति में असममितता आ जाती है। असममितता आ जाती है। ये बेटा थ्योरी अपन केमिकल बॉन्डिंग में आएगी, तो इसलिए आपको थोड़ी अभी कब समझ में आएगी। जब रासायनिक बंध पढ़ेंगे तो वहां अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या के लिए बेस पर थ्योरी दी हुई है।
तो उसको नहीं पढ़ते हैं, जब तक आपको इसमें थोड़ी कठिनाई आएगी। फिलहाल थोड़ा समझ लो, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब वहां पर इसको और अच्छी तरह आपको क्लियर कर देंगे। तो इसकी ज्यामिति में क्या आ जाती है, असममितता आ जाती है, जिसके कारण इसके बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, परंतु इससे घटकर बंद कोण का मान घट जाता है और वो कितना रह जाता है बेटा, 104 डिग्री रह जाता है। तो इसमें बंद कोण का मान कितना होता है, 104 डिग्री रहता है। और इसकी ज्यामिति जो होती है, इसकी ज्यामिति कोणीय होती है। कैसी होती है, कोणीय, या हम कहते हैं इसकी ज्यामिति विसदृश होती है। कैसी होती है, विसदृश। जैसे ये तो हुआ ऑक्सीजन परमाणु, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह दो लोन पेयर ऑफ, ये एलपी, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलपी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कहते हैं इसको हम एकांक इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी ज्यामिति कैसी हो गई, कोणीय, यानी विसदृश, इस तरह। ठीक है, तो ये बात हुई जल की संरचना की। आ रही है बात समझ में बच्चों, ये पढ़ी हमने जल की संरचना। अब हम आगे बात कर, अब मैं बच्चों बात करता हूं जल में हाइड्रोजन बंध। तो पहले तो हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं जब किन्हीं दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है, तो वो एक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ, एक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से एवं दूसरे विद्युत ऋणी परमाणु के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा होता है, और इस दुर्बल आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो हम कहेंगे जल का एक ऋणात्मक सिरा जल के दूसरे धनात्मक सिरे के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ा होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। जैसे बेटा जल की संरचना बनाता हूं मैं, HOH, एक जल का अणु ये हो गया, दूसरा जल का अणु बनाते हैं HOH, तीसरा जल का अणु बनाते हैं HOH। अब क्या होता है कि इस ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक होने के कारण इस पर नेगेटिव आंशिक, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर पॉजिटिव। तो इसका ये ऋणात्मक सिरा इसके धनात्मक सिरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसको डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। क्लियर बच्चों, तो ये हुई जल में हाइड्रोजन बंध की, और कल हम बात करेंगे बर्फ की संरचना। ठीक है बेटा, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।